ग्रेटर देन चैरिटी। हम लोग आज क्या है, मंगलवार है ना। कौन सा पेपर, एक पेपर खत्म हो गया था, दो चलता है आपको बुध और बृहस्पति। शुक्र को चलता है कौन सा पेपर, 3, और 4 पेपर चलेगा आपको नहीं। अब लोग पेपर जो लिखाते हैं उसको फेयर में रखिए, ठीक है। पेपर 4 में शिक्षा के सिद्धांत है, लिखा चुके हैं पहले, फिर से लिख देता हूँ। ये शिक्षा के सिद्धांत कॉपी सब में लिखिए, जो पेपर बताते हैं क्वेश्चन सब उसी में लिखाते हैं आपको, डेली हम लिख देते हैं ऊपर में। शिक्षा के सिद्धांत ये पेपर 4 का नाम है जी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्या सब लिखा चुके हैं। शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के क्या कार्य है, शिक्षा के उद्देश्य, जीवन एवं समाज में आदर्श, ये भी लिखा है नहीं। शिक्षा के व्यक्तित्व विकास, शिक्षा के साधन, विद्यालय का क्या महत्व लिखा है, विद्यालय की परिभाषा लिखा है, देखिए तो कॉपी में। विद्यालय का महत्व दिखाया हो भी नहीं। हाँ, विद्यालय के विषय में पढ़ाए थे, दिन इसकी पूरी कहानी चर्चा किए थे। विद्यालय, हाँ विद्यालय स्थानीय सब में हो गया है। परिवार के विषय लिखा है ना, परिवार का क्या महत्व है। घर को प्रभावशाली बनाने का साधन लिखा है नहीं, लिखिए ये पॉइंट। घर को प्रभावशाली बनाने का साधन, लिख लीजिए। घर को प्रभावशाली बनाने का साधन। अब बात को समझिए, पहले समझने से कुछ अपना जो है कुछ निर्णय शक्ति साधन। देखिए जी, सबसे पहले बच्चा जो होता है ना, घर के माहौल से सीखता है जी। अब बताइए कि आपके घर में एक पड़ोसी वाला है, ये आपके घर में एक बच्चा है, एकदम जस्ट बगल में आप ही के पड़ोसी, अपना समझिए परिवार है, उसके घर में बच्चा है, और दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ता है। ये भी एक ही विद्यालय में और ये भी एक ही विद्यालय में, और एक ही शिक्षक उसको पढ़ाते हैं। समझिए, एक ही विषय पढ़ाते हैं सब दोनों को, लेकिन दोनों बालक में, दोनों में पढ़ाई में रुचि, योग्यता, निखार जिसको बोलते हैं नहीं, स्मरण शक्ति, विश्वास, भरोसा, दोनों के बिहेवियर अलग अलग है। ऐसा भाई क्यों हो? जब एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है विद्यालय में, एक ही वस्तु पढ़ा रहा है और एक ही ज्ञान दे रहा है, फिर भी दोनों में भिन्नता क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि घर के माहौल दोनों में अलग अलग है जी। जिस घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा है, उसका बच्चा तेज होगा जी, वो होमवर्क बना के लाएगा। और जिस घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, वो बच्चा होमवर्क बना के नहीं लाएगा, याद नहीं करेगा। जैसा होता है, मैं कई स्कूल में विजिट किया तो वहां के बोले कि बच्चा तो होमवर्क कभी बना के लाता ही नहीं था, उस बच्चे को हम नाम काट के हटा दिए। कितना बार गार्जियन को फोन किए, बहुत रिक्वेस्ट किए, फिर भी बच्चा कोई चाचलन था, उसका नाम काट के मैंने हटा दिया। तो ये घर को क्या करना होगा? प्रभावशाली बनाना होगा। तो कौन कौन से ऐसा साधन है जो हम घर को एक प्रभावशाली बना सकते हैं? ठीक है, उस साधन को लिखिए पॉइंट में देके। ठीक है, देखिए नंबर 1, ये आप परीक्षा में आएगा ना, तो आप कैसे लिखिएगा पता है? घर को प्रभावशाली बनाने का निम्नलिखित साधन है। उतना बात खुद से लिखिए पहले। घर को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित साधन है।
परिवार को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित साधन है। ठीक है। नंबर 1, परिवार का मुखिया परिवार की पूर्ण व्यवस्था करे। परिवार का मुखिया परिवार की पूर्ण व्यवस्था करे। मुखिया परिवार की पूर्ण व्यवस्था करे। मतलब समझ गए? मुखिया हर घर में होता है जी, घर में वो मुखिया होता है। मुखिया का मतलब कौन? मेन आदमी जो घर को संभालता है, चाहे दादा हो, पिताजी हो, माँ हो, कुछ भी होता है वो जी। नहीं, अगर घर में झगड़ा हो तो शांत करना चाहिए। इन्हें कि बच्चा है या झगड़ा कर लिया तो बच्चा के मन पे प्रभाव पड़ जाता है जी। नहीं, तो बच्चा के सामने से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, तो बच्चा के दिमाग में सब घुस जाएगा जी। ठीक है। अब आइए दूसरी बात, परिवार के मुखिया को परिवार के मुखिया को परिवार के पड़ोस के परिवार के मुखिया को परिवार के पड़ोस के वातावरण का भी निर्माण करने में समुचित योग प्रदान करना चाहिए। समुचित योग प्रदान करना चाहिए। समुचित योग प्रदान करना चाहिए। प्रदान करना चाहिए। तीसरी बात, परिवार में मानसिक वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। होना चाहिए। तीसरी बात आइए, चौथी बात, हाँ, परिवार में नैतिकता और सामाजिकता का प्रशिक्षण बालक को दिया जाना चाहिए। हो गया? आगे लिखिए, परिवार में व्यवस्थापन का गुण। आगे लिखिए, परिवार में व्यवस्थापन का गुण विकसित करना चाहिए। चलिए, परिवार का देख लिए क्या एक प्रभावशाली बनाने का साधन होता है जी। अभी परिवार में क्या होता है ना, शादी ब्याह हो गया, परिवार वाले अलग हो जाते हैं जी। भाई हो चाहे कुछ भी हो, एक अलग हो जाना। अगर कोई भाई पिछड़ रहा है, दूसरे भाई अगर मजबूत है तो उसको सहारा देना चाहिए, उसको उठाना चाहिए जी। लेकिन अब ऐसे परिवार में नहीं होता है।
एक दूसरे को टांग खींचते हैं लोग, उसी में झगड़ा हो जाता है शुरू। तो इसलिए परिवार अब आदर्श परिवार न रह गया है, इसलिए आदर्श परिवार को जो हमें आदर्श परिवार बनाना होगा। अब हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है ये है धर्म का क्या अर्थ है। धर्म का क्या अर्थ है, इसी में क्वेश्चन है धार्मिक शिक्षा का क्या उद्देश्य। आइए, धार्मिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, एगो छुट्टी है बाद में नोट कर लीजिएगा। सुविचार उधर ही लिखा है, एगो क्वेश्चन लिखा चुके हैं, एगो हो गया कंप्लीट। हो गया। देखिए जी, आप धर्म सुने होंगे, आप फिर आपसे पूछेगा आप कौन से धर्म से है, तो आप क्या कहिएगा, बोलिएगा कि हम हिंदू धर्म से है ना, कहिएगा आप। हिंदी कोई कहा जाता है सनातन, हिंदू कोई धर्म नहीं है जी, मैं बता देता हूं आज, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म होता है जो हम लोग के बहुत प्राचीन सबसे पुराना धर्म है ये सनातन। उसके बाद कहता है कि मुस्लिम, मुस्लिम भी कोई धर्म नहीं, इस्लाम धर्म है जी, इस्लाम। सुन लीजिए, ये मुस्लिम नाम का है, इस्लाम। उसके बाद कहता है सिख, नहीं सिख भी हिंदू से जुड़ा हुआ है, सिख। उसके बाद है पारसी, जैन व्यवस्था, यही सब है। पारसी मानिए ना, वो सब छोड़िए। पारसी, सिख, ये देखेंगे इस्लाम, सनातन, ये सब धर्म जो है हर आदमी अपना अपना धर्म को मानता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। अच्छी बात को धारण कीजिए, वही धर्म आपके लिए है। गलत बात को छोड़ दीजिए। कोई धर्म कहता है किसी जीव को हत्या करो, कोई धर्म है ऐसा? गलत। हम लोग एक नियम बना से, वो भगवान ने हमको दे चुका है, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब कि भगवान हम लोग को ऑलरेडी बना दिए हैं। तो धर्म का मतलब धारण करना होता है, समझिए। और धर्म शब्द जो होता है, ये धर्म जो है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिलीजियन। और रिलीजियन का मतलब दो अक्षर से मिलकर बना है जी, RE, एगो है लीजियर, ठीक है, लीजियर, लीजियर, बिल्कुल सही। तो रिलीजियर, रिलीजियर इसका मतलब होगी, रिलीजियर का मतलब होता है संबंध। और री का मतलब किसमें होता है? हमारे प्रभु के द्वारा, ठीक है। री मतलब दो शब्द से मिलकर बना है, संबंध स्थापित करना। री मतलब पहले, री मतलब ना, री लग गया पहले, तो पहले संबंध स्थापित करना। ये दोनों का मतलब जो हो गया रिलीजियन, री और रिलीजियर, ये दोनों का मतलब हो गया टू बाइंड बैक। ये दोनों का मतलब सीधा समझिए, टू बाइंड बैक, टू बाइंड बैक, इसका मतलब हो गया सीधा सीधा संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना किसके बीच में जी? मानव प्लस किसमें? भगवान। ये दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को बोलते हैं धर्म। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया बताइए? धारण करना। धर्म का क्या हो गया शाब्दिक अर्थ? धारण करना। कौन सी बात? अच्छी बात। कोई मुसलमान होता है ना,
तो अपने को और खुदा के बीच में एक धर्म स्थापित करता है जी। बोलता है ना, दुआ करेंगे तो मेरे अल्लाह के पहुंचेगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, पूजा करते हैं, तो बोलते हैं भगवान के पास पहुंचेगा। तो हम और बीच में भगवान का एक संबंध जो बनता है ना जी, उसी संबंध को बोलते हैं हम लोग धर्म। इस बात को नोट कर लीजिए यहां तक जल्दी, तब लिखाऊंगा धर्म का क्या मतलब। ये धर्म का शाब्दिक अर्थ है, लिख लीजिए। कौन सिखाता चिड़िया को ची 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 करना, कौन सिखाते खुद खुद कर उनको चलना चलना। लिख लिए। अब नीचे लाइन हो गया। पेपर 4 सबका कॉपी नहीं बनाए हुए हैं। पेपर 1 का अलग, पेपर 2 का बना ली छोटे छोटे में। पेपर 3 पेपर 4 आपको पढ़ने में ये होगा, बाद में फिर गेसिंग कराया जाएगा। लिखिए नीचे में धर्म की परिभाषा। देखिए धर्म का परिभाषा सीधा सीधा जानिएगा। धर्म के 10 लक्षण होता है जी। हम लोग धर्म के बारे में नहीं पढ़ा रहे, बस ये ऊपर से छोटा सा आ गया है। धर्म का मतलब धारण करना। अच्छी बात को जो धारण कर लिया ना, वही धर्म है जी। कोई भी धर्म में गलत बात नहीं सिखाया जाता है जी, सब धर्म में अच्छी बात है। कल कृष्ण की पूजा हुआ, जन्माष्टमी था। अब जन्माष्टमी मनाया क्यों जाता है, उसके पीछे भाई राज्य क्या है। हम लोग खा लिए पी लिए, उपवास कर लिए, उपवास रखा तो शरीर के लिए सही है, उसके पीछे बहुत सारा राज होता है। अब आप जो है मुख में राम बगल में छुरी करके जिंदगी नहीं गुजारनी है। धर्म का मतलब वो नहीं होता है कि मुख में राम है बगल में छुरी है। कराता है पूजा पंडित, मांस मछली खाता है और झूठ बोलता है, तो वो धार्मिक व्यक्ति वो नहीं हुआ है। नहीं तो धर्म का कुछ परिभाषा होते हैं। देखिए धर्म क्रिया की एक विधि है। देखिए धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी और साथ ही एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। लोग आया
पक्का बात हो गया। 4 लोग आ गए हैं क्या? तरीका वाला को भी आज फिर बोले हैं कि क्लास भेजिए ना तो 50 रुपए पर डे फाइन लगाएंगे। एक नोटिस निकाल दे रहे हैं कि लोकल है सब क्लास करना नहीं रहा है। बैठिए तुम वहाँ से कैसे जुड़ करके ले सकते हो, वहाँ से वहाँ तक कर, लेकिन उन लोगों को भी बुला लीजिए। ए लड़की लोग इस क्लास में आओ तो थोड़ा भरा रहना। सभी गर्ल्स लोग इधर आ जाओ, आप इधर जाइए। तुम लोगों को कल से टी शर्ट में आना है क्लास करने, बिना यूनिफॉर्म के क्लास नहीं करना। 2-2 बैठना, एक बेंच पे 2, इधर बैठ जा बेटा रे, इधर कुछ लोग हैं, इस पे बैठना आगे, 2-2 बैठने के लिए। हाँ और उसमें बैठो, नहीं वहाँ बैठो रे लड़का, वहाँ बैठो, नीचे से पूछो और घर तक बेटा उधर। और कोई लड़का है रे? बॉय इधर आओ। निखिल यहाँ इधर हो बेटी। मुन्ना इधर बैठिए ना, पीछे बैठिए ना। छोटा सा देखो कितना अच्छा लड़का बैठ गया तुरंत, पिछले जन्म में बंदर था। पीछे आप पीछे, आप वहां से फोटो लीजिएगा, इसमें बैठो, इसमें बुआ। आप ऋषा वहां जाइए, वो निखिल के पीछे बैठो वहीं पे। और लड़का कौन आया है क्या? सब गैर है, सत्यम हो। हमने तय किया है कि जैसे एंटिटी वालों को इधर आके बैठो, इधर आओ, हम बात करते यहाँ बैठो। नीचे मूवमेंट करिए ना महारानी। तुम बेटा क्या कैसे वीडियो बनाओगे? वहां से लेके वहां तक जाओगे, पीछे तक, और पीछे से फिर इधर नहीं, माने फोकस इतने दूर रहना चाहिए, अलग नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यूनिफॉर्म एंटिटी वालों के लिए कंपल्सरी है। आप लोग को शायद एडमिशन के वक्त नहीं मिल पाया था, चाहे फर्स्ट डे क्लास आप नहीं आए, फर्स्ट डे में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फर्स्ट डे के बाद तो हम लोग को अभी पता नहीं चल रहा कि 4 गो आ रहे हैं पढ़ने के लिए, 8 गो आ रहे हैं, सब ऑनलाइन के चक्कर में रहता। आप भी मैडम कितना दिन पे आई हैं आप? अभी देखे हैं यूपी में 17,000 कितना बहाली है, ग्रुप में भेजे हैं ना पिछले वाला में। अभी यही एनटीटी से बहाली 17,000 एनटीटी टीचर की बहाली निकल गया उत्तर प्रदेश में। और ये प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष के हर जिला में होना है, हर राज्य में होना है बहाली एनटीटी से। दिल्ली में बहाली हो गया, चंडीगढ़ में बहाली हो गया, उत्तर प्रदेश में बहाली निकल चुका है, बिहार के केंद्रीय विद्यालय में हो गया। और हम आप जो एनटीटी कर रहे हैं सिर्फ डिग्री लेना। आज उत्तर प्रदेश से कम 10 को कॉल आया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे अपना तो बहुत सारा वीडियो है ना, तो वहाँ से देख के कि सर मुझे डिग्री चाहिए। हम इतना दिन से कहाँ थे भैया, डिग्री यहाँ कंप्यूटर के है डिग्री, डिग्री चाहिएगा तकनीक एक्ट पे मिल जाएगा। और देख लीजिए वहाँ बहाली आ गया तो 40,000 रुपया देने के लिए तैयार कि सर 40,000 ले लीजिए लेकिन कैसे करवा दीजिए। हम कि भैया ये ऐसा सिस्टम नहीं है, ये 2 सेशन वाइज है ना, सेशन वाइज आपको एग्जाम देना होगा। बताओ आदमी 25,000 और 22,000 रुपया 25,000 फीस है, तो आदमी समय से नहीं करता है। और जब यहाँ बहाली आएगा तो वैसे ही लोग पैसा लेके घूमत चलेगा जो डिग्री कहाँ से।
उत्तर प्रदेश वाला नोटिफिकेशन हम डाल दिए, सब पिछला जो भी पास बच्चा है वो सबके ग्रुप में डाल दिए हैं कि इतना बहाल है। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम एक पूछने आए हैं, आप लोग के ऊपर है, खासकर लड़कियां लोग, अगर डेली आप यूनिफॉर्म पहन के, चूंकि एनटीटी वालों के लिए तो यूनिफॉर्म है, अगर आप लोग डेली पहन के आइएगा तब यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे आपको, टी शर्ट देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि टी शर्ट का मतलब हो गया कि आप लड़की को भी अब टी शर्ट जींस पे आना पड़ेगा, चाहे जो शूट पहनते हैं उसके ऊपर से टी शर्ट पहनना होगा क्लास करने के। अगर मंजूर है तो आपको बांटा जाएगा, नहीं तो मैडम लोग को तो मजबूरी है, वो साड़ी के ऊपर से भी पहनना होगा, क्योंकि इनसे पहले हाँ पहन के आना है आपको क्लास करने के लिए। आप ऐसे भी लोग जान जाएगा जो एनटीटी का, जेपीएस एनटीटी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट, लड़का को पहनने में कोई दिक्कत नहीं, उसको तो टी शर्ट शर्ट पहनता ही हो, टी शर्ट डाल लेगा चल लेगा। बात है यहाँ लड़की का, लड़की को कट्टी पहनना होता है, जींस पहनना, तो उसको दिक्कत हो सकता है कि भैया टी शर्ट है, यूनिफॉर्म में आएंगे क्या निखिल जी बोलिए। अगर चूंकि मैं अगर मान लीजिए हम 500 रुपया का टी शर्ट किसी को बच्चे को दे रहे हैं तो हम घर पे रखने के लिए तो देंगे नहीं, वो इंस्टीट्यूशन का एक नियम बन जाएगा, क्योंकि आर्ट्स वाले हमको बहुत कहता है, लेकिन आर्ट्स वाले जितना ना संख्या 100 बच्चा का हम कहाँ से देंगे, 10,000 का यूनिफॉर्म में हो जाए, जितना के कमाई ना उतना के किस्ते बांटना पड़ेगा। आप लोग का संख्या सीमित है, 8 गो 10 गो 15 गो है, तो इतना रिस्क लिया जा सकता है 3-4 हजार का, तो बच्चों को दिया जा सकता है। एनटीटी वालों को हम लोग रेगुलर क्लास किया, पिछले बार भी 50 बच्चा किया, 50 बच्चा को दिए, आपकी मम्मी का भी मिला हो। तो आप लोग का क्या विचार है श्वेता जी, पहनिएगा तो मिलेगा, बोलिए जल्दी, पहन के डेली आना होगा, बोलो जी। निशा, निशा में तो कोई दिक्कत नहीं है, निशा को तो कहेंगे धोती पहन लो, बोलो जी। लड़की यूनिफॉर्म पहन के आना होगा आपको, जैसे आप सूट पहन लिए ऊपर से टी शर्ट पहन लिए अपना साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पहन के लोग आता है। लड़की लोग तो अक्सर पढ़ाती थी आईएएस बिल्ले में टीचर सब, साड़ी पहले ऊपर से पहन के क्लास करना है। निखिल जी क्या विचार है बोलिए। मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, खाली लड़की के लिए नहीं बात कर रहा। जब लड़की को दिया जाएगा तो 4 लड़का को क्यों नहीं देंगे हम, बोलो मिथिलेश। आप टी शर्ट तो आप लोग बहुत कंफर्टेबल स्पोर्ट्स कपड़ा है, मतलब ये भी नहीं जो अनकंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा का बना। नहीं देंगे तो सब कॉमन, एक तो क्लास में बिना यूनिफॉर्म के क्लास नहीं करेंगे, जो नियम लागू होगी सबके लिए। बोलो भाई, किसी को आपत्ति है? कंप्यूटर वाले, हमको एनटीटी वाले से नहीं पूछ रहा, इनके लिए तो कंपल्सरी। आप लोग बताइए, बोलो जी। तुम पेरेंट्स को भी बोलोगे जो यूनिफॉर्म है वहां का क्लास का, हमको पहन के जाना है, तो कोई पेरेंट्स थोड़े कहेंगे जन्म मत पहनो, किसी का नहीं रोकेंगे। क्या छोटी तब तो सब कुछ क्या मुन्ना बाबू अपना ही के लिए हमारा टेंशन है, क्योंकि लगन उगन के दिन है। दूगो यहाँ एगो के बात हो रहा है, यार दूगो की बात कर, तो बस पहन के जाओगे फिर खोल के रख देना, हमेशा टहलते रहना थोड़े उसको पहन। अगर तू बदमाशी करेगा कहाँ या पकड़ा जाएगा, रे एनटीटी का जेपीएस का स्टूडेंट है, इसको पकड़ो तुरंत धलेगा। इसीलिए हम लोग रेगुलर बच्चों को देते हैं, लड़कियां का, लड़की लोग बदमाशी करती नहीं, तो लोग कहीं मारपीट करेगा तो पुलिस धलेगा, रे एनटीटी का स्टूडेंट, तुरंत फोन लगा देगा थानादार, आपका एक छात्र पकड़ा है। बहुत सारी चीज में बेनिफिट भी होगी कि आप उस संस्थान के स्टूडेंट हैं। नहीं, बहुत जगह आपको एक और चीज है, अगर कहीं लाइसेंस भी नहीं है तो यूनिफॉर्म है तो रोकेगा नहीं, कह देगा सर मैं छात्र हूँ वहाँ का, तो स्टूडेंट समझ के आपको छोड़ देगा कि वो जेपीएस एनटीटी का इंस्टीट्यूट, क्योंकि सब थानेदार लोग तो यहाँ पे आए किया। नहीं सत्यम घूमना नहीं है, मिस यूज नहीं करना है। चलिए मंगाइए मीडियम वाला, सब में मीडियम में है, तुमको कौन साइज होता है? लंबा बहुत होगा उसको एक्सेल मिलेगा, नहीं तो मीडियम लेके आइए। स्मॉल खाली एक लड़की है
2 स्मॉल ले लीजिएगा, 2 3, एगो ब्रह्मा जी, एगो विष्णु जी, एगो महेश जी, 3 गो स्मॉल वाले, बाकी का हाइट जिसका अच्छा। थोड़ा 15-20 मिनट डिस्टर्ब कर रहे हैं, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिएगा। बाहर हर जगह न देखिए, समझ ली ना, यहो जरूरी है एकरा सके। तो बेटा एक वीडियो 90 सेकंड से ज्यादा के नहीं करो। कितना सेकंड के? 90 से कम में, 90 से ज्यादा वाला इंस्टाग्राम पे जल्दी नहीं लगता। 85 सेकंड जाए बंद कर, 1 मिनट 25 सेकंड, 90 सेकंड तक ले लेता है नवाज। और फेसबुक पे 2 मिनट 51 सेकंड कर लेता है, 3 मिनट में। फेसबुक तो चूंकि आप चैनल उनल है तो 2 घंटा का वीडियो ले लेगा, उसके बाद हम लोग जितना है उतने में खुश है। चैनल बनाकर काहे का टेंशन है? उसमें कैसे पता चलेगा मीडियम को? ट्राई कर लेते हैं, मीडियम ऊपर लेके आओ, वो बात सब मीडियम में लाए। खाली सत्यम को एक्सल लगे और मिथिलेश को और एगो लड़की को जो मोटी लग रही है, बाकी सब मीडियम में हो जाए। स्मॉल 3 लाना डेली बुलाएंगे तो इसे देके निकाल के दीजिए, खा देंगे। आइए गोद में लेके खड़ा होइए, एक एक करके दीजिएगा, मुझे देना है। यहाँ पे रखिए, यहाँ रखिए, आइए ये रहिए। 2 3 4 मीडियम, 2 स्मॉल, इसको लास्ट में देंगे इसलिए लाल थोड़ा ठीक है, हाथ में ले लीजिए। चलो गेट रेडी बाबू, एक तरफ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहां से सुनो, करोगे क्या? वहां से वीडियो बनाते आओगे यहाँ, कभी जूमिंग करना देते समय, फिर बैक करना, फिर पीछे तक जाओगे, ठीक है? और दिखाना इतने हैं, पीछे खाली बेंच को नहीं दिखाना है, क्योंकि एब्सेंट बच्चे को ये नहीं करना। और मैडम आप कभी इस रूट से कभी उस रूट से, अगर एक को फोटो में कोई के आंख नहीं रहे तो हर फोटो के हम आधा खींच कर डाल रहे ग्रुप में, अनहड़ी है आखिर में। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी बच्चे को नहीं मिला था यूनिफॉर्म, तो उसको हम लोग चाहेंगे कि एनटीटी वालों को यूनिफॉर्म मिले, ठीक है? सबसे पहले मैम आइए आप आगे, और इसको पहन भी लेना, इसको मीडियम हो जाएगा। तो ये आप लकी है कि पहला दिन आई है और आपके सामने ही पकड़िए इसको। ये स्टूडेंट का प्रतीक है, ये स्टूडेंट के रूप में लेना है। चलिए बैठ जाइए, आ जाइए आप, एक एक करके आते जाइए एक तरफ से सीरियल। चलिए हम लोग इसको ऐसे ही दे देते हैं या अभी पहनना है? इसको पहन लेना है लड़के। चलो इसको पहन लीजिए। आइए 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 आइए, ठीक है? चलिए थैंक यू। एक एक करके आते जाइए। क्या नाम है? आप बड़ा जो शर्ट पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आइएगा, सब जान जाएगा आपके बारे में। फोटो ले रही है? चलो ये जो एब्सेंट वाले बच्चे हैं ना, ये जो लाइव देख रहा होगा अभी, ये लोग को लगेगा कि हमको भी जाना चाहिए। जो रेगुलर आएगा उसी को यूनिफॉर्म मिलेगा, क्या? चलिए थैंक यू, आ जाइए भाई। चलो श्वेता का फोटो खींच लो भाई, थोड़ा सा नजदीक आके भी आओ। मिथिलेश जी कौन आया? मिथिलेश जी के लिए पकड़िए तो सर, एक सर ये काफी लंबा इधर आ गया, थोड़ा घूमते रहो।
वेरी गुड। थोड़ा रोटेट होते रहो आगे पीछे। निखिल जी आइए, मीडियम वाले। यहाँ घुमा लेना है जो बढ़ते समय। चलिए, एक लड़का थैंक यू नहीं बोल रहा है, क्या मैंने सीखा है। चलो जी, आओ मुन्ना। पहनिए, तुरंत पहन के पहन लेना है, ग्रुप फोटो होगा। आ जाओ जाओ। क्या है? चलो, हो गया। लड़का लड़की एक समान, एक सूत्र में बंध जाएगा। चलिए, थैंक यू। आइए, मीडियम। क्या मीडियम नहीं होगा ना, हो जाएगा ज़्यादा। आ जाइए मैम, इनको भी मीडिया देखो। हो गया, आ जाइए। आइए, सबके हाथ खोल दे, नहीं सर, ऐसे ऐसी दे। पहने का हो गया। अब आप आ जाइए। ऋषा तुम पकड़ लो मोबाइल, स्मॉल दे। ऋषा पहनो बाबू, पहनो ना उसको तुरंत भर। ग्रुप फोटो ले। देखिए कितनी अच्छी सात्विक लड़की है, चप्पल तक खोल के आती है, कोई नहीं कहते धर्मात्मा। चलिए, पहनिए तो फटाक से सभी लोग, तुरंत एगो वीडियो बनेगा। ऊपर से पहन लीजिए ना, ऊपर से पहन लीजिए, हो जाएगा। नहीं होगा तो तुम एक्शन ले लेना। पहनो बेटा, पहनो। ऊपर से स्मॉल पहनो बेटा। अरे एक फोटो को खींच ले। चलिए, पहनो तो फटाफट। आगे आगे आ जाओ ना। यहाँ बैठ अब लाओ तो बेटा, हम वीडियो करें। को बनाया वीडियो क्या होता है क्या ये तो नासिका को तो नासिका वही साइड मम्मी के तो संबंध ये है, आप लोग यहाँ पे एडमिशन लिए हैं इसलिए आपको रिजल्ट स्टूडेंट हो गए। जल्दी बैठ जाओ भाई, क्या हुआ, उसको नहीं मिला? जाके पहन गया तो सूट पे पहनना है ना बाबू, ऐसा नहीं लाइटिंग चाहिए। तुम तो सूट पहन लो, ऊपर से डाल के आना, तो थोड़ा सा ढीला ही चाहिए लड़की को। अब देखिए मैं लोग को भी साड़ी को पहनना है, तो थोड़ा सा ढीला है, तो वो कितना बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। अरे ढीला ही चाहिए। टी शर्ट बहुत कसर से रहेगा तो ज्यादा गर्मी उसको तो बैठना है। आप क्लास में कैसा ऐसी आप अपना पढ़ाइए ना जो पढ़ा है। चलिए लिखिए, नीचे लिखिए तो धर्म शिक्षा के उद्देश्य नीचे में लिखिए। धर्म शिक्षा के उद्देश्य
बर्थडे वर्क दीजिए, इवेंट से संबंधित डेली मिलता है 2 टिप। हाँ, बना के प्रेजेंटेशन अब चालू कराएं। 2-4 बच्चे आए, उनका प्रेजेंटेशन चालू कराएं, जल्दी भेजो। हो गया, लिखिए नंबर 1 में। बस बाबू, यहाँ पे आ जाओ एक आदमी, देखिए यहाँ आ जाओ। नैतिक एवं आध्यात्मिक, नंबर 1 में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। भाई उसने सुनी ना, कुछ एक ट्रैकिंग वाला कुछ है। ट्रैपिंग हाँ, ट्रैकिंग वाला हमको वीडियो में तो वही ना है। स्काउट ड्रेस सबको आता है कि नहीं? सब ऊपर हाथ कीजिए, सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए, तो सब आदमी ऊपर हाथ। इसको घुमाइए, इसके हल्का घुमाइए, तो इसको जब 1 कहेंगे तो 1 फिंगर से बजाइएगा, ठीक है? चलिए 1 फिंगर से, 2 फिंगर से, 3 4 5, 1 2 5, 2 1 5, 1 2 3 5। चलो ऊपर घुमाइए थोड़ा सा। स्काउट गाइड ताली आता है सभी को, 2 रेशियो 3 में बजाना है। स्काउट गाइड ताली, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, बस 2 रेशियो 3 में बजाना, उसमें जो नहीं है। और बजवाएं क्या? हो गया, चलिए पहला पॉइंट हो गया है। डलवा देते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, चरित्र का विकास। चरित्र का विकास। अब तीसरा पॉइंट में लिख लीजिए, बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। हो गया, आगे लिखिए, संस्कृति का संरक्षण और विकास। संस्कृति का संरक्षण और विकास। चलो अगला पॉइंट लिख लीजिए, व्यापक दृष्टिकोण का विकास। व्यापक दृष्टिकोण का विकास। आगे लिखेंगे लास्ट पॉइंट, विद्यालयों से जनतांत्रिक, विद्यालयों से जनतांत्रिक परंपराओं का विकास। हाँ, विद्यालय से जनतांत्रिक परंपराओं का विकास। परंपराओं का विकास। अब देखिए जी, धर्म शिक्षा का मतलब क्या हुआ? बच्चा जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ रहेगा, नैतिक शिक्षा का विकास होगा, बालक के संपूर्ण विकास होगा। नहीं, कोई भी मुसलमान को देखिएगा, सबका एक रूल है जी, वो जो नहीं होता उसको दुपट्टा पहन के आना, सिर ढक के आएगी, तो कुछ नियम होता है, घर के बाहर बिना मतलब के नहीं जाएगी, होता है ऐसा नहीं ना? लेकिन सब धर्म में एक नैतिक शिक्षा होता है, नैतिक जिम्मेवारियां होती है, तो वह बच्चों में विकास होता है जी। कैसे? कोई मंदिर देखता है तो लोग नमस्ते कर लेता है, नहीं तो एक अंदर से क्या होता है, नहीं गलत करेंगे तो भगवान देख रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, वो हम लोग को, हम उसको देखते नहीं है, मगर वो सबको देखता है जी, दुनिया वही चला रहा है। नहीं